गुड मॉर्निंग। आई होप सभी कुशल पूर्वक होंगे। आज जैसा कि आपने टॉपिक देख ही लिया होगा, आज हम बात करेंगे यूएस स्टॉक्स की। और यूएस स्टॉक्स भी ऐसे जिनको आप लेके भूल सकते हैं। जैसे पिछले वाले वीडियो में मैंने अपने इंडियन स्टॉक्स की बात की थी, आज मैं बात करूंगा कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनको आप लेके भूल सकते हैं फॉर एवर। और ये कुछ ऐसे भी हैं जो जिनका पहले मैं किसी न किसी रूप में जिक्र कर चुका हूँ और आपके परिचित भी हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो आप डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं। तो ये पता नहीं आप कौन से पोर्टफोलियो में रखेंगे अगर यूएस स्टॉक्स रखेंगे तो, लेकिन ये तो निश्चित है कि हमारी इंडियन ब्रोकरेज फर्म्स जो हैं मुझे लगता है ज़्यादातर प्रोविज़न करती हैं अब यूएस मार्केट से स्टॉक खरीदने का। क्योंकि मैंने कुछ देखा है, शायद जीरोधा में या एंजल वन में है, कुछ कुछ देखा है मैंने। कुछ ब्रोकरेज फर्म कुछ सुविधा देती हैं, अदरवाइज तो मैंने बताया था आपको, माइंड मनी एक अच्छा ऐप है। कोई प्रमोशन नहीं है, लेकिन मैं कभी कभी यूज़ कर लेता हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए, पहला बड़ा परिचित सा स्टॉक है एप्पल। तो एप्पल है, कल वैसे भी देखा होगा आपने आईफोन 16 और कुछ और गैजेट्स का अनावरण हुआ है, और आप देख रहे होंगे कि हाँ आपको लेना है कि नहीं लेना है, क्या चेंजेस हैं, क्या फीचर वाले बढ़े हैं। लेकिन मैं उस नज़रिए से बात नहीं करूँगा। हालांकि मैं इस फेवर में नहीं हूँ जब तक आपको ज़रूरत ना हो। इस तरह की चीज़ें वेस्टेज हैं। लेकिन हाँ, अगर आप अपने वो डिज़ायर वाले पोर्शन से 25-30% वाले पोर्शन से खरीदना चाहते हैं और खरीदते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना कोई बुराई नहीं है। फिर कब करेंगे, अब नहीं करेंगे तो लेकिन जहाँ तक हो सके इस तरह के खर्चे टाले जा सकते हैं तो टालिए, क्योंकि किसी को दिखाने के लिए नहीं होते हैं और वैसे भी पर्सनल चीज़ें हैं। शोबाजी के लिए खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल ना खरीदिए। इससे तो अच्छा जो अब मैं आज बताने जा रहा हूँ, उन शेयर्स में क्या, एप्पल में ही लगा दीजिए ना, कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, तो पहला आज का शेयर स्टॉक्स टू होल्ड फॉर एवर इज एप्पल। एप्पल ने इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, मेरे ख्याल से अगर आपने 20 साल पहले एप्पल का एक आईफोन खरीदा ना होता तो आज शायद लाखों डॉलर होते आपके पास इन्वेस्टमेंट में। इतनी वैल्यू हो गई है शेयर की आज की डेट में, अगर आप देखें तो। दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट भी चिर परिचित नाम है, और वैसे भी ये अपना ऊपर के प्राइस से 20% नीचे है। हालांकि यूएस मार्केट खरीदने का मार्केट नहीं है, जैसे मैं इंडियन मार्केट को बोलता हूँ, खरीदने का नहीं है। यूएस मार्केट भी बहुत बढ़ा हुआ है, और मैंने शायद, मुझे याद नहीं पड़ता, शायद 31,000 से जब से इंडेक्स हुआ है, अब तो 40,000 पार कर चुका है। 41 भी पहुंच गया था, थोड़ा गिरा है आज, तो थोड़ा 40, 800, 900 के करीब है। 31,000 के बाद मैंने यूएस मार्केट में कोई खरीदारी नहीं की है। यानी मेरी जितनी भी बाइंग है यूएस मार्केट की, वो जब डाउ 31,000 या उससे नीचे था तब की है। तो डिस्क्लेमर ये भी है कि एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट दोनों ही मेरे पोर्टफोलियो में हैं स्टॉक फॉर एवर। अमेज़ोन तो मेरे ख्याल से हर महीने कुछ ना कुछ हम मंगाते ही रहते हैं। मैंने भी यूज़ किया, पिछले 2-3 दिनों में यूज़ कर रहा हूँ मैं। 3 दिन पहले तो मैंने एक वायरलेस माइक मंगाया था। मुझे लग रहा था, कुछ शिकायत थी लोगों की आवाज़ साफ नहीं आती है, तो मैंने सोचा माइक मंगा के ट्राई कर लेते हैं। वैसे तो मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, मैंने पहले भी आपको बताया है। तो वो माइक मंगाया, लेकिन वो निकल आया एंड्रॉयड वाला। तो उसको वापसी की तैयारी कर रहा हूँ, कब वो उठाएंगे, कब वो लेके जाएंगे, मेरा रिफंड आएगा और मैं दोबारा से खरीदूंगा। तो ये हुआ अमेज़ोन का। अल्फ़ाबेट यानी गूगल तो सभी जानते हैं, तो अल्फ़ाबेट भी एक बेहतरीन शेयर है। और मुझे याद आता है, शायद 2-3 साल पहले इन्होंने बोनस दिया है अमेज़ोन का, मेरे डबल हुए थे शेयर, मुझे याद आता है। इसके बाद टेस्ला, बड़ा फेमस नाम है।
सभी जानते हैं, गाड़ियां आजकल देखते हैं आप। लेकिन टेस्ला के शेयर में मुझे लॉस हो रहा है। मेरा टेस्ला बड़ा थोड़ा ऊंचे लेवल पे खरीदा हुआ है और उसके बाद तो ये 150 तक होके आया है, लेकिन अब बढ़ रहा है धीरे धीरे। लेकिन मुझे पता है कि इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम इंटेंसिवली चल रहा है और आने वाले टाइम में बहुत बेहतरीन करने वाला है। और वैसे भी ट्रम्प साहब जीत गए तो जो कि जीतने वाले हैं, तो ये उनकी मिनिस्ट्री में होने वाले हैं। टेस्ला के मालिक एलन मस्क साहब, तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ फेवर तो होगा ही। वैसे भी कंपनी बहुत 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 एडवांसमेंट कर रही है, आने वाले टाइम में आपके सामने आएगा। तो ये शेयर तो मस्ट है, पोर्टफोलियो में होना चाहिए। एक सज्जन को मैं सुन रहा था, उनका 50% स्टॉक होल्डिंग सिर्फ टेस्ला में है। जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका 50% सिर्फ टेस्ला में है। पता नहीं कितनी हिम्मत वाले लोग हैं। ऐसे ही हमारी इस यूट्यूब फैमिली में भी एक सज्जन का मैसेज आया था, उनका पोर्टफोलियो 8 अंकों में है और उसमें से शायद 90%, जहाँ तक, हाँ 90% मेरे ख्याल से केवल 2 शेयर हैं और बाकी में 2 शेयर हैं। टोटल 4 स्टॉक, जबकि 8 डिजिट्स का पोर्टफोलियो है। 4 स्टॉक। हिम्मत हिम्मत